Good evening, students. Today, first of all, I will make you revise the three properties of particles which we have already studied in first lecture. Okay? First lecture of chemistry. Now, in the first lecture of chemistry, the three properties which we studied, in that the very first property was particles have space between them. Particles have space between them. Particles के बीच में क्या होता है? Space होता है. We will discuss these properties today again in detail. ठीक है? Second property हमने क्या पढ़ी थी? Particles are in continuous motion. Particles are in continuous motion. And the third property was particles attract each other. Particles attract each other. Just a minute. Okay. Now, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी से देखा. बट ये जो स्पेस है, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़े. वी स्टडीड 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इन दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट लास्ट 2 स्टेट्स हमें सिर्फ नाम याद रखने, हमें उसके बारे में डिटेल में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो अमंग the main 3 states, solid, liquid and gas. Among these 3 states, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. तो वही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की सी प्रॉपर्टी बनी, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. सो इन केस ऑफ सॉलिड, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, सपोज दिस इज अ सेक्शन ऑफ अ सॉलिड, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो इस टाइप से क्लोजली पैक्ड होंगे. ठीक है, सो ऑन. सो इसके बीच में आप देख रहे हो कि बहुत ही कम स्पेस है. सो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ और द स्टेट ऑफ मैटर. इफ इट इज सॉलिड, द स्पेस विल बी वेरी लेस. In case of liquid, the space is more. ये liquid. In case of gas, there is a very large space. सो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, बट हमने लास्ट में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर. तो अब हमें स्टेट्स ऑफ मैटर में देखना है कि वो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है. तो सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत ही कम होता है. इसलिए वो क्या होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. सॉलिड को ब्रेक करना टफ होता है. लिक्विड से आप इजीली, सपोज आपको बोला जाए कि आपको आयरन रॉड के थ्रू हैंड पास करना है. सपोज दिस इज एन आयरन रॉड और आपको इसके थ्रू हैंड अपना पास करना है, तो पास होगा. ब्रेक करना बहुत टफ होगा आयरन रॉड को. बट लिक्विड, वाटर के थ्रू अगर आपको अपना हैंड पास करना है इस टाइप से, तो सिर्फ स्प्लैश करना है, तो कुछ उसमें कुछ ब्रेक करने ऐसा है ही नहीं. पर ऐसा क्यों हुआ? वाटर के थ्रू, लिक्विड के थ्रू हैंड इतना इजीली क्यों पास हो गया? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. वो लिक्विड में ज्यादा होती है, इसलिए हम वाटर के थ्रू अपना हैंड इजीली पास कर सकते हैं, सॉलिड के थ्रू नहीं कर सकते. गैस और इजीली, दिस इज एयर. एयर में तो कोई एफर्ट ही नहीं देने हैं आपको, बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लग रहा है, बिकॉज देयर इज वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. सो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, बट इट varies according to the state of matter. ठीक है.
अब आता है सेकंड, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। सो कंटिन्यूअस मोशन में मैंने लास्ट लेक्चर में क्या एग्जांपल दिया था आपको कि इंसेंस स्टिक्स, जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं, इंसेंस स्टिक्स अगर आपने बर्न की है तो उसकी स्मेल आपको दूसरे रूम तक भी आएगी, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से वे में ट्रेवल कर रहे हैं, गैसियस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो मोशन में आ गए। बट लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है, अगर मैंने आपको गैसेस में बोल दिया तो सॉलिड और लिक्विड में भी क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड भी होगा तो भी उसके पार्टिकल्स अंदर सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, लिक्विड में स्पेस थोड़ी ज्यादा होगी, देन ऑल्सो इट्स पार्टिकल्स विल, सपोज लिक्विड मूव कॉन्स्टेंटली एटलीस्ट वाइब्रेट तो हो ही रहे होंगे ये पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स दे आर इन कांस्टेंट मोशन लिक्विड में। सॉलिड में भी उनके मोशंस होते हैं बट वो वाइब्रेशन के फॉर्म में होते हैं, अपनी ही प्लेस पे वो वाइब्रेट करते रहते हैं। क्यों वाइब्रेट करते रहते हैं, बिकॉज देयर इज लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो मूव तो इतना नहीं होंगे। बट आपने इंसेंस स्टिक्स देखी है, इंसेंस स्टिक्स क्या होती हैं, उसकी स्मेल आपको इजीली आ गई। सपोज एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज आपके घर में खाना बन रहा है, सो द स्मेल ऑफ दैट हॉट कुक्ड फूड, ओके, इट ट्रेवल्स एट अ वेरी फास्ट रेट, आपको बहुत जल्दी उसकी स्मेल आ जाएगी। घर में अगर खाना रखा हुआ है 2 घंटे से, एकदम ठंडा हो चुका है तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, बट हॉट कुक्ड फूड होगा तो उसकी स्मेल आएगी, ठीक है। तो उसकी स्मेल क्यों आती है कि जैसे ही आप किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर अगर हम किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, देयर स्पीड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उन पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज होगी। इनका मोशन तो कंटिन्यूअसली चलता है, आइदर वाइब्रेशन और मोशन, बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे आप उस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसके मॉलिक्यूल्स की या उसके पार्टिकल्स की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एक मैं आपको चीज बता दूं कि मोशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर वो मोशन कर रहा है, अगर वो एक हाई स्पीड पे मूव कर रहा है, तो उसके पास एक एनर्जी है। उस एनर्जी को क्या नाम दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्यों है, तो इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। सपोज आप वॉक करते हुए जा रहे हो, ठीक है, सपोज आप कहीं पे वॉक करते हुए जा रहे हो और आप किसी पर्सन से कोलाइड हो जाते हो, तो पर्सन को इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, बट सपोज आप भागते हुए जा रहे थे, उस पर्सन से कोलाइड हो गए, तो शायद वो पर्सन गिर भी जाए, आप भी गिर जाओ, तो आपका मास तो उतना ही था, हमारा मास तो उतना ही था। जो पर्सन उस टाइम द पर्सन हु वाज रनिंग, उसका मास तो चेंज नहीं हुआ, बट क्या हुआ, जब हम मोशन में थे, जब हमारी स्पीड इंक्रीज हुई तो हमें एक एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी से इतना याद रखो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by an object due to its motion। क्या बोला मैंने, एनर्जी possessed by an object due to its motion। कोई भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब जो हॉट कुक्ड फूड है या जो इंसेंस स्टिक्स है, उनका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो अंदर जो गैसेस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं, वो उनकी स्पीड बढ़ रही है। उनकी स्पीड बढ़ रही है मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग, दे विल ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो आप पे जल्दी स्मेल आएगी और दूर तक स्मेल जाएगी। अगर
घर पे खाना बन रहा है तो दूर तक स्मेल जाती है बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई। समझ आ गया? तो अब यहां पे क्या हुआ उसकी बात करते हैं। यहां पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और पार्टिकल्स ट्रेवल करे। अब टेम्परेचर बढ़ने से ही ट्रेवल नहीं करे, पहले भी ट्रेवल करते पर पहले इतना दूर नहीं जा पाते। बट जैसे ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसे गैस में पॉसिबल नहीं है। सपोज दिस बीकर इज फुल ऑफ वाटर, फिल्ड विद वाटर, इसमें आप क्रिस्टल्स डालते हो, इसके अंदर क्रिस्टल्स डाले आपने, ठीक है, यहां पे क्रिस्टल्स डाल दिए आपने। ये क्रिस्टल्स किसके हैं? ये क्रिस्टल्स है पोटेशियम पर मैंगनेट के, पोटेशियम पर मैंगनेट, ये कलरिंग एजेंट होता है। अब पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। तो ये सॉलिड के क्रिस्टल्स आपने डाले, थोड़ी देर बाद देखोगे ये क्रिस्टल्स अंदर डिसॉल्व हो गए, मतलब पार्टिकल्स जगह जगह पहुंच गए। तो पार्टिकल्स कैसे पहुंचे? मूव होके पहुंचे। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव कैसे होते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स कैसे मूव हुए? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सपोज देयर आर टू beakers. The two beakers are connected by means of these two beakers are connected by means of a pipe. एक में लेवल थोड़ा ज्यादा है, एक में लेवल थोड़ा कम है। तो यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, और यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो आप खुद सोचो वाटर कहां से कहां मूव होगा? ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे आएगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगा? आप कभी भी ऐसा करोगे कि एक जगह ज्यादा पानी है, दूसरी जगह कम है और बीच में पाइप लगाइए, सो हमेशा वाटर कहां से कहां फ्लो होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वैसे ही यहां पे आपने क्रिस्टल्स डाले, तो क्रिस्टल्स एक जगह अगर रहते तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता। यहां पे सपोज यहां पे पोटेशियम पर मैंगनेट है, यहाँ पे पोटेशियम पर मैंगनेट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अगर वो सॉल्युबल है इसमें, तो क्या होंगे? उसके पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड होंगे। उसके पार्टिकल्स सिर्फ एक जगह जाके नहीं रह जाएंगे, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? इवनली स्प्रेड होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होगा। ठीक है, तो ये इवनली स्प्रेड हो गए। किसी लिक्विड में भी आप लिक्विड को डालो तो वो भी मिक्स होने का ट्राई करता है, इनसॉल्युबल होते हैं तो अलग चीज है। ओके, आप इंसेंस स्टिक की स्मेल कहां पे जाती? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। विंड कैसे फ्लो होती है? कहीं पे एक पर्टिकुलर एरिया में हाई प्रेशर है, बहुत एयर का बहुत हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड जाएगी। अगर ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि कहीं पे प्रेशर बहुत कम हो गया, कहीं पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो विंड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा फ्लो होना होता है वहां पे सेम करने के लिए। सो आप देखोगे हर जगह पे फ्लो कैसा होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसी फ्लो को हम अभी सेकेंड प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो वो कैसे मूव होते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये चीज बढ़ जाती है। बट जो यहां पे ये हमने प्रोसेस देखा कि पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम an area of higher concentration
to an area of lower concentration is known as diffusion. तो डिफ्यूजन याद रखना है। तो ये जो पार्टिकल्स मूव हुए या हॉट कुक फूड की आपको स्मेल आई, वो सब किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब वो जल्दी कब आएगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ग्रेटर डिस्टेंस, अगर उनके पास एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप लिक्विड को बॉईल करो तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है? पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है, तो बॉईल होने आपको दिखने लगता है कि बॉईल हो रहा है। बॉईल होने पे ऐसी चीज क्यों होती है कि आपको वाटर लेवल में मूवमेंट दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव होने लगते हैं। और वो क्यों होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने कल ही बता दिया था कि चॉक है आपके पास आयरन रॉड है। ठीक है, तो चॉक हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, चॉक इजीली ब्रेक हो जाती है, पेंसिल इजीली ब्रेक हो जाती है, बट आयरन रॉड नहीं होती। तीनों सॉलिड थे, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक स्टेट में भी जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करके रखते हैं तभी वो बाइंडेड है, बट अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको ब्रेक होने में प्रॉब्लम होगी। बट इफ देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम दिस। तो अब आपने देखा सॉलिड टू लिक्विड भी डिफ्यूजन पॉसिबल है, लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूजन पॉसिबल है, बट सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है? गैसेस में। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है? गैसेस में होता है। अब हम इसके बाद तीनों स्टेट्स को कंपेयर करेंगे कि तीनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है। Okay. Now, we have to compare the properties of or the characteristics of solid, liquid and gas. So I'm making a table जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पे हम उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी हैव टू सी इज शेप। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, प्रॉपर्टी शेप। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, व्हाट अबाउट रबर बैंड, व्हाट अबाउट स्पंज, इनका फिक्स शेप होता है? इनका फिक्स शेप होता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं होता है, बट एक्चुअल में रबर बैंड पे अगर आप फोर्स लगाओ, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत लोग करते हैं फोर्स लगा रहे रबर बैंड पे, ठीक है, तो रबर बैंड इलास्टिक है, वो स्ट्रेच होता जाएगा, बट व्हेन दैट फोर्स इज रिलीज्ड इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकता है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। So rubber band can regain its original shape when the force is released. So it is solid. Sponge को आप कैसे भी प्रेस कर सकते हो,
स्पंज को आप कोई भी शेप में करो, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स इट रीगेन्स इट्स शेप। बट स्पंज में क्या होता है, वो कोई भी शेप में क्यों चला जाता है? आप स्पंज में देखोगे सो देयर आर स्मॉल पोर्स, स्पंज में देखोगे तो बीच बीच में पोर्स होते हैं। इन दैट पोर्स एयर इज फिल्ड, उन पोर्स में क्या फिल होता है? एयर फिल्ड होती है पहले से। ओके, सो व्हेनेवर यू कंप्रेस, व्हेनेवर यू प्रेस दैट स्पंज, व्हाट हैपेंस? एयर इज रिमूव्ड, एयर बाहर आ जाती है। एयर बाहर आ गई तो वो एयर का स्पेस बस खाली हो गया, तो वो साइज में कम हो जाता है। ठीक है, सो सॉलिड्स में ये दो एग्जांपल्स थे, बट दोनों में भी शेप तो रीगेन कर ही रहा है। सो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। हर एक केस में नहीं, कुछ कुछ केस में हम उसको शेप चेंज कर सकते हैं। हैमरिंग कर दिया आपने कहीं पे तो सॉलिड का शेप चेंज हो गया। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सॉलिड दे हैव फिक्स शेप। और ये फिक्स शेप क्यों है? ड्यू टू very less intermolecular space, due to very less intermolecular space, बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है इनमें, इसलिए इनका शेप चेंज करना टफ होता है। ठीक है, लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप है? नहीं है, नो फिक्स शेप। they occupy the shape of container. They take the shape of container. गैस, गैस में क्या होगा? गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, नो फिक्स शेप। ओके, एक और चीज पूछता हूं, हमने लिक्विड्स में देखा कि दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, तो सॉल्ट और शुगर का क्या? सॉल्ट और शुगर आप जिसमें फिल करते हो, आपने सपोज सिलिंड्रिकल कंटेनर में सॉल्ट या शुगर फिल किया, तो शुगर कैसे हो गई? कौन सा शेप ले लिया? कंटेनर का शेप ले लिया। क्यूबॉइडल में करा तो क्यूबॉइडल शेप ले लिया। तो यहाँ पे ये तो सॉलिड है, ऐसा तो लिक्विड में होता है। तो अगर आप देखोगे तो शुगर के एक क्रिस्टल ने अपना शेप नहीं चेंज किया है। शुगर के क्रिस्टल्स का शेप तो जैसा था वैसा ही है। शेप तो उसने कंटेनर का कलेक्टिवली लिया है, जहां पे कलेक्टिवली बात नहीं हो रही है। एक शुगर के क्रिस्टल का शेप तो वैसा ही है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज होना नहीं है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, ये भी आप पढ़ चुके हो, इनकी वॉल्यूम फिक्स है। इसके अंदर इतना ही स्टोर हो सकता है, या लिक्विड्स की भी वॉल्यूम फिक्स है कि अगर 1 लीटर लिक्विड लिया है, वो किसी भी कंटेनर में आप डालो, उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, फिक्स वॉल्यूम। गैसेस, अगर इस रूम में जितनी गैस है और गैस फिल कर दी तो और आ जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने क्या बोलते हैं, जैसे ये रूम में जितनी गैस है, इतनी गैस कोई दूसरे बड़े रूम में गई तो वो पूरे बड़े रूम की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। इतनी गैस किसी छोटे रूम में गई तो छोटे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। वाटर क्या है, अगर 1 लीटर वाटर है, आप 500 ml की बॉटल में नहीं डाल सकते हो, ओवरफ्लो हो जाएगा। बट गैस है तो आप ज्यादा गैस को कम उसमें कंप्रेस करके कर सकते हो, या कम गैस को ज्यादा बड़ा रूम दोगे तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। सो गैसेस दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम, सो नो फिक्स वॉल्यूम। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में हमने देखा कि सॉलिड्स में सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन इज पॉसिबल। ठीक है, लिक्विड्स rate of diffusion is more than solids. Okay, then rate of diffusion is maximum.
rate of diffusion is maximum. Okay, then intermolecular space least moderate, सबसे कम स्पेस किस में होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड और फिर मैक्सिमम गैस में. ठीक है, देन फ्लूइडिटी. फ्लो हो सकते हैं सॉलिड्स? नहीं हो सकते. नो, दे कैन फ्लो. और हाईएस्ट फ्लूइडिटी किसमें होती है? गैसेस में. सबसे इजीली कौन फ्लो हो सकता है? गैसेस. हाईएस्ट फ्लूइडिटी किसकी होती है? गैसेस की होती है. नेक्स्ट कम्स कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी कितना कंप्रेस कर सकते हैं? तो सॉलिड्स और लिक्विड को, सॉलिड को हम बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? नेग्लिजिबल. कंप्रेस मतलब लिक्विड है तो लिक्विड को आप प्रेस करके ज्यादा लिक्विड स्टोर कर सकते हो कहीं पे? नहीं कर सकते. तो लिक्विड्स में भी क्या है? नेग्लिजिबल. बट गैसेस हैं, आपने नाम सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इतने से सिलेंडर में, ठीक है, उसके सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस स्टोर हो सकती है. तो कैसे करते हैं? गैस को कंप्रेस करके उतने से वॉल्यूम में ज्यादा गैस स्टोर करते हैं. उसके लिए प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. कभी आप सीएनजी पंप्स पे जाओगे तो ऐसा लिखा होता है कि यार प्रेशर कम है तो कम गैस फिल होती है, ज्यादा प्रेशर होता है तो कंप्रेशन से ज्यादा गैस फिल हो जाती है. सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. हाईली कंप्रेसिबल. Okay, how many points you have written? Shape, volume, diffusion, intermolecular space, fluidity and compressibility. So pause the video here and write this. Pause the video here and write this. Next, इंटरमोलिकुलर फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, मैक्सिमम, मॉडरेट एंड गैसेस में. इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? मिनिमम, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है ही नहीं. देन काइनेटिक एनर्जी. सबसे कम मोशन होता है पार्टिकल्स का किसमें? सॉलिड्स में. सो लीस्ट, मॉडरेट और गैसेस में हाईएस्ट. ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट्स मेंशन करने हैं कंपैरिजन में. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने फिर से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ी है. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. देन वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेक्स्ट बुक से थोड़ी एक्टिविटीज देखेंगे. उन एक्टिविटीज के बाद हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो आज तक का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके ही नेक्स्ट लेक्चर विजिट करना. ठीक है, थैंक यू.